हेलो साथियों, ज्योग्राफी मिरर में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। प्रश्न संख्या 76 है। नीलगिरी पर्वत निम्न में से किस प्रकार के पर्वत का प्रतिनिधित्व करता है? पहला विकल्प है फोल्ड पर्वत, दूसरा विकल्प है ज्वालामुखी पर्वत, तीसरा फाल्ट पर्वत और चौथा है डोम पर्वत। सही उत्तर इसमें तीसरा फाल्ट पर्वत। जो नीलगिरी पर्वत है वह धनुष आकार का प्रकार है जिसे फाल्ट पर्वत कहा जाता है। प्रश्न संख्या अगला है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे स्थिर पठार है? पहला विकल्प है मालवा पठार, दूसरा विकल्प है छोटा नागपुर पठार, तीसरा विकल्प है दक्कन पठार, चौथा विकल्प है अमरकंटक पठार। सही उत्तर इन चारों में तीसरा दक्कन पठार, यानी दक्कन पठार भारत का सबसे स्थिर पठार है। प्रश्न संख्या अगला है। कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है? पहला विकल्प है मूसी, दूसरा है गुरुपारा, तीसरा है मीनाचिल, चौथा है नेत्रवती। सही उत्तर है पहला मूसी, यानी मूसी नदी है हैदराबाद शहर का होकर गुजरती है जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है। प्रश्न संख्या अगला है। हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा यानी IFS अधिकारी कौन होता है? पहला विकल्प है वन सेवा प्रमुख, दूसरा है प्रधान मुख्य वन संरक्षण, तीसरा विकल्प है वन संरक्षक, चौथा है प्रभागीय वन अधिकारी। सही उत्तर इसमें पहला वन सेवा प्रमुख, यानी जो वन सेवा प्रमुख है वह हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग का भारतीय वन सेवा अधिकारी होता है। प्रश्न संख्या अगला है। मोनोजाइट रेस से निकला थोरियम चट्टानों के विघटन से निर्मित है। पहला विकल्प है डिबोनी, दूसरा विकल्प है कैम्बियन, तीसरा विकल्प है कार्बन परद, चौथा विकल्प है प्रीकैम्ब्रियन। सही उत्तर इसमें चौथा प्रीकैम्ब्रियन। प्रश्न संख्या अगला है। भारत की विभिन्न नदियों में जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एक प्रमुख योजना कौन सी है? पहला विकल्प है नदी इंटरलिंक और जल गुणवत्ता कार्यक्रम, दूसरा विकल्प है राष्ट्रीय जल विकास योजना, तीसरा विकल्प है नदी क्षेत्र विकास योजना और चौथा विकल्प है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। जो सही उत्तर है वह चौथा है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। प्रश्न संख्या अगला है। बहुत अधिक नमी और भारी वर्षा वाली गर्म उष्णकटिबंधीय स्थिति किस फसल के लिए अनुकूल जलवायु है? पहला विकल्प है तंबाकू, दूसरा विकल्प है कपास, तीसरा विकल्प है धान और चौथा विकल्प है जूट। सही उत्तर है चौथा यानी जूट। प्रश्न संख्या अगला है। जोग जलप्रपात निम्नलिखित किस भारतीय राज्य में स्थित है? पहला विकल्प है गुजरात, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा मेघालय। सही उत्तर है कर्नाटक, यानी जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है जो कि शरावती नदी पर है और यह जलप्रपात 250 मीटर ऊंचा है। प्रश्न संख्या अगला है। जारवा किस क्षेत्र के आदिवासियों की जाति है? पहला विकल्प है हिमालय, दूसरा विकल्प है लक्षद्वीप, तीसरा है श्रीलंका और चौथा विकल्प है अंडमान द्वीप। सही उत्तर है चौथा अंडमान द्वीप, यानी जारवा जनजाति है वह अंडमान द्वीप की एक प्रमुख जनजाति है। प्रश्न संख्या अगला है। किस बांध के निर्माण के लिए विश्व बैंक ने शुरू में धन दिया था परंतु पर्यावरण संबंधी मुद्दों एवं विस्थापितों के पुनर्वास हेतु भूमि अधिग्रहण की अनिश्चितता के चलते बाद में इस परियोजना से हाथ हटा लिए थे? पहला विकल्प है सरदार सरोवर बांध, दूसरा है कोनान बांध, तीसरा है भाखड़ा नंगल बांध, चौथा विकल्प है अलमट्टी बांध। सही उत्तर है सरदार सरोवर बांध, यानी सरदार सरोवर बांध के निर्माण के लिए विश्व बैंक ने शुरू में धन दिया था परंतु पर्यावरण संबंधी मुद्दों एवं विस्थापितों के पुनर्वास हेतु भूमि अधिग्रहण की अनिश्चितता के चलते बाद में इस परियोजना से उन्होंने हाथ हटा लिया था।
प्रश्न संख्या अगला है, बनिहाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है काराकोरम रेंज, दूसरा विकल्प है लद्दाख रेंज, तीसरा विकल्प है जास्कर रेंज, चौथा विकल्प है पीर पंजाल रेंज। आपको बताते चलें, जो बनिहाल रेलवे सुरंग है वह पीर पंजाल रेंज में स्थित है और यह सुरंग लगभग 11 किलोमीटर लंबी है। प्रश्न संख्या अगला है, लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट को किस नाम से जाना जाता है? पहला विकल्प है मध्य पहाड़ी मैदान, दूसरा विकल्प है लघु घाटी, तीसरा विकल्प है दून और चौथा विकल्प है अरावली पहाड़। यानी सही उत्तर है दून। लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच में जो सपाट मैदान पाया जाता है वह पश्चिम में दून कहलाता है, जबकि पूर्व में उसे द्वार कहा जाता है। जैसे कि देहरादून और जो हरिद्वार है वो इसी सपाट भाग में स्थित हैं। प्रश्न संख्या अगला है, निम्नलिखित में से किसको ऊर्जा के अक्षय स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? यानी ऐसे स्रोत जो कभी समाप्त न हो, ये अक्षय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। पहला विकल्प है सौर, दूसरा भूतापीय, तीसरा पवन ऊर्जा, चौथा है प्राकृतिक गैस। इन चारों विकल्पों में सौर, भूतापीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये तीन ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जिन्हें अक्षय ऊर्जा स्रोतों के अंदर सम्मिलित किया जाता है, जबकि प्राकृतिक गैस ये समाप्त होने वाला संसाधन है। तो आते हैं हाँ, जो हमारा उत्तर है वह पहला सही है, यानी 1, 2, 3 तीनों विकल्प हमारे सही हैं। प्रश्न संख्या अगला है, कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? पहला विकल्प है झारखंड, दूसरा विकल्प है बिहार, तीसरा गुजरात, चौथा विकल्प है जम्मू कश्मीर। सही उत्तर है चौथा जम्मू कश्मीर, यानी कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्रश्न संख्या अगला है, भारत में हाल ही में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? पहला विकल्प है नारकोंडम, दूसरा है बारातांग, तीसरा विकल्प है धोसी पहाड़ियाँ, चौथा विकल्प है बैरनद्वीप। सही उत्तर इसमें चौथा बैरनद्वीप, यानी बैरनद्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि पोर्ट ब्लेयर से लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। प्रश्न संख्या अगला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सिल्वनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? पहला विकल्प ओडिशा, दूसरा विकल्प झारखंड, तीसरा केरल और चौथा विकल्प है पश्चिम बंगाल। सही उत्तर इसमें केरल, यानी जो केरल राज्य है वह सिल्वनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। प्रश्न संख्या अगला है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत पाकिस्तान सीमा पार करने वाली एकमात्र सड़क स्थित है? पहला विकल्प पंजाब, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात, चौथा विकल्प जम्मू कश्मीर। सही उत्तर पंजाब, यानी पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पार करने वाली एकमात्र सड़क स्थित है जो कि बागा पोस्ट पर स्थित है और दिल्ली लाहौर बस सेवा यहाँ से शुरू हुई थी। प्रश्न संख्या अगला है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में जंगल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैले हैं? पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प है झारखंड, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और चौथा विकल्प है ओडिशा। सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। जो वन नीति 2023 है उसके अनुसार जो सर्वाधिक वन है वह अरुणाचल प्रदेश में है इस विकल्प के अनुसार, जबकि प्रथम स्थान पर इसमें मध्य प्रदेश है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो वनों का क्षेत्रफल है वह 56% आता है और जबकि अरुणाचल प्रदेश में 18% पूरे भारत के वन पाए जाते हैं, लेकिन विकल्प में मध्य प्रदेश नहीं है, तो इसलिए इसका जो आंसर है वह सही है अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या अगला है, निम्न में से कौन सी श्रृंखला एक छोर पर लद्दाख को कश्मीर की घाटी और चेनाब नदी से अलग करती है और हिमाचल प्रदेश में स्पीति से किन्नौर को अलग करती है? पहला विकल्प है शिवालिक श्रृंखला, दूसरा है पीर पंजाल श्रृंखला, तीसरा विकल्प है जास्कर श्रृंखला और चौथा विकल्प है धौलाधार श्रृंखला। सही उत्तर है जास्कर श्रृंखला। प्रश्न संख्या अगला है, हिमालय में पांगसाउ दर्रा मिलता है? पहला विकल्प है सिक्किम को चीन से, दूसरा है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से, तीसरा विकल्प है उत्तराखंड को तिब्बत से, चौथा विकल्प है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से। जिसका जो सही उत्तर है
वह चौथा है यानी अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से हिमालय का जो पांगसाउ दर्रा है में इन्हें मिलाता है। प्रश्न संख्या अगला है नीलगिरी पर्वत के उदाहरण हैं संचित पर्वतों के, दूसरा विकल्प है प्रखंड पर्वतों, तीसरा विकल्प है अपशिष्ट पर्वतों, चौथा विकल्प है मोरदार पर्वतों। इन चारों विकल्पों में सही उत्तर है वह तीसरा है अपशिष्ट पर्वतों। जो नीलगिरी पर्वत है वह अपशिष्ट पर्वतों का उदाहरण है। प्रश्न संख्या अगला है गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? पहला विकल्प है बिहार, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और चौथा है उत्तराखंड। जो गंगा नदी है सामान्यतः बिहार में भी जाती है, पश्चिम बंगाल में भी जाती है, उत्तराखंड में भी जाती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश है यहाँ से गंगा नदी होकर नहीं गुजरती है। तो सही उत्तर हमारा हो गया इसमें तीसरा यानी अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कुल ऊर्जा के उपभोग में न्यूनतम योगदान देता है? पहला विकल्प है अक्षय ऊर्जा स्रोत, दूसरा विकल्प है जीवाश्म ईंधन, तीसरा परमाणु ऊर्जा, चौथा इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर इसमें तीसरा परमाणु ऊर्जा यानी जो परमाणु ऊर्जा है वह कुल ऊर्जा के उपभोग में न्यूनतम योगदान देता है। प्रश्न संख्या अगला है बेलाडीला छत्तीसगढ़ में एक जगह के समृद्ध भंडार के लिए जाना जाता है। मैग्नीज, दूसरा विकल्प है कोयला, तीसरा विकल्प है हेमेटाइट और चौथा विकल्प है तांबा। सही उत्तर है इसमें तीसरा हेमेटाइट। प्रश्न संख्या अगला है फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है? पहला विकल्प है कच्छ के रण, दूसरा है लद्दाख, तीसरा विकल्प है सुंदरबन, चौथा है नैनीताल। तो आपको बताते चलें जो फ्लेमिंगो शहर है वह कच्छ के रण में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष फ्लेमिंगो नाम के पक्षी बड़ी मात्रा में आते हैं। अतः हमारा उत्तर जो है पहला सही है, ये यानी कच्छ के रण।